नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन ऐसा कुछ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली दफा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने बोलने का मौका मिला। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिला स्तरीय नेताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाया और अपनी भड़ास निकाली और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन तमाम लोगों के सामने कांग्रेस के भीतर बैठे हुए स्लीपर सेल्स पर हमला बोला, इनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। तमाम नेताओं ने, किसी ने गद्दार कहा, किसी ने कहा बाहर निकालो, किसी ने कहा कट्टर कांग्रेसी को आगे बढ़ाओ। यानी कि जो बात आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब से कोई लोग पहुंचा नहीं पा रहे थे, ये स्लीपर सेल्स बीच में आ जाते थे। पहली दफा 1-to-1 डायरेक्ट राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, खड़गे साहब ने ऐसा मौका दिया कि डायरेक्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी बात सीधी पहुंचा दी और स्लीपर सेल्स सामने बैठे थे, मुंह ताकते रहे, कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, एक नेताजी हैं कानपुर के एक नेताजी हैं। उन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जो भी जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है उसको लेकर तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जी को लेकर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को लेकर उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया कि एक शहर अध्यक्ष का बेटा, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का बेटा, एक बेटा समाजवादी पार्टी में है और दूसरा बेटा भारतीय जनता पार्टी में है। तो उन्होंने कहा, राहुल जी, खड़गे जी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष बनने के लायक है? ये बहुत बड़ी बात कही है, ये बहुत बड़ी पोल खोल दी है स्लीपर सेल्स की। देखिए, कांग्रेस में यही हो रहा है। अभी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की बात बताओ। संगठन सृजन के नाम पर क्या हुआ है कि संगठन सृजन के नाम पर कहा गया कि सब जिलाध्यक्षों का इंटरव्यू होगा। कैसा इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू का मतलब तो ये होता है 1-to-1 एक आदमी का आप इंटरव्यू करिए। मैंने तो आज तक ऐसा इंटरव्यू सुना है, पहली दफा उत्तर प्रदेश में ऐसा इंटरव्यू सुना है कि सामूहिक एक जिले के सभी नेताओं को एक साथ बिठा लो और ये कह दो कि भैया हाँ, 1-1 मिनट का आपको टाइम मिला, आप लोग बोलिए। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से धोखा है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ, क्योंकि इससे सही व्यक्ति का चयन हो पाएगा, मेरी समझ से परे है। इसके अलावा एक कांग्रेस के बड़े नेता है कन्हैया कुमार ने कहा, उन्होंने गंभीर बात कही कि कुछ लोग सिक्कों की खातिर, पैसों की खातिर पार्टी को छोड़ के चले जाते, जाने दो ऐसे लोगों को। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जाने दो, जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप लेकर आइए। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि कट्टर कांग्रेसी को आप आगे बढ़ाइए, कट्टर कांग्रेसी को। देखिए, जब कांग्रेस में 4 साल कांग्रेस का कार्यकर्ता धक्के खाता है, रैलियों में जाता है, लाठियां खाता है, धरने प्रदर्शन में शामिल होता है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो सब बाहर से आए हुए लोगों को ये स्लीपर सेल्स मिलकर टिकट दे देते हैं। 4 साल लाठियां खाए कांग्रेस का कार्यकर्ता और टिकट दे दो बाहर से आए लोगों को सेटिंग करके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान करती हैं। आपको लगता है कि ऐसे कांग्रेस मजबूत होगी? तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात यहाँ गौरव गोगोई जी ने कही है। इसके अलावा एक नेता है राजस्थान से, एक महिला नेता थी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, राहुल जी, खड़गे जी, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के तमाम बड़े नेता हैं इनको टारगेट दीजिए और टारगेट इस बात का दीजिए कि आपको गांव से, ढाणी से नेता पैदा करने हैं, यानी कि नेता निकालने हैं। कितने नेता आप बना सकते हो, आप उतने नेता को बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब अपने अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाइए, ऐसा नहीं करिए। और यही होता है कांग्रेस में। तमाम ऐसे राज्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन राज्यों में कांग्रेस के वहां के बड़े नेताओं ने अपने बच्चों की खातिर कांग्रेस की ही लुटिया डुबो दी, अपने बच्चों को ही जिताने में लगे रहे, पता लगा उनको जिता भी नहीं पाए और कांग्रेस की भी लुटिया डूब गई उनके भविष्य की खातिर। ये स्थिति हुई है। इसके अलावा एक नेता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कांग्रेस के अंदर बैठे हुए स्लीपर सेल्स को निकाल कर बाहर करिए। ऐसे गद्दार जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर खाने काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं, ऐसे नेताओं को निकाल कर बाहर करिए। यानी कि पहली दफा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे साहब ने मौका दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी दिल की बात सामने रख दी और स्लीपर सेल्स की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, इससे होगा क्या? उससे होगा यही कि जो बात राहुल गांधी तक हर कोई नहीं पहुंचा पा रहा था, खड़गे साहब तक नहीं पहुंचा पा रहा था, वो बात सीधे सीधे पहुंच गई। और इससे क्या होगा कि
तमाम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी है, कुछ जगहों पर ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं को इतना मौका मिला, इन्होंने इतना स्लीपर सेल पर अटैक किया, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन बातों पर कितना अमल करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक बातें तो तमाम होती रही हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से राहुल गांधी और खड़गे साहब की जोड़ी मिलकर कांग्रेस में ऑपरेशन कर रही है, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक बड़ी उम्मीद जगी है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।